Hello everyone, welcome back to the channel Learning with Himanshi, and in today's video we are going to start chapter number 9 of class 7th, which is perimeter and area. Exercise start करने से पहले let's see some important points. देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होता है, क्या फॉर्मूलाज है, वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ये एक फिगर है, राइट. आपको बोला गया इस फिगर का आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर. अब पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सपोज एक साइड 4 है, स्क्वायर है, तो चारों साइड्स इक्वल होंगी. क्या होता है? सम होता है. पेरीमीटर निकालते हैं आउटर साइड के लिए. सपोज पार्क है, पार्क की फेंसिंग होती है, उस केस में हमें पूछा जाता है कि फेंसिंग कितनी लगेगी, मीन्स पेरीमीटर कितना है. और वहीं अगर बात हो इनर पार्ट की कि कितने एरिया में पार्क है, तो जो अंदर जितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए. स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी. पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला होगा? 4 इंटू साइड होगा. और वहीं एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइड इंटू साइड. जब भी हम किसी भी फिगर का एरिया निकालेंगे, हम हमेशा उसकी जो भी हमें यूनिट गिवन है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट है, उसके ऊपर हम स्क्वायर की यूनिट पुट करेंगे. और वहीं अगर पेरीमीटर है तो हम एज इट इज मीटर और सेंटीमीटर अपने आंसर में मेंशन करेंगे. ओके, लेट्स सी सम फिगर्स जिनका हमें एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. लेट्स सी द फर्स्ट फिगर. सपोज दिस इज अ स्क्वायर. फर्स्ट फिगर आपकी स्क्वायर गिवन है. अब इसमें आपको एरिया एंड पेरीमीटर बोथ बताना है. तो हमने लास्ट देखा था कि किसी भी फिगर का अगर हम इनर पार्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया एंड आउटर इज पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू साइड, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. एंड एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड, और वी कैन ऑल्सो राइट एज साइड स्क्वायर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल आपका ऐसे भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि लेंथ ही हमेशा ज्यादा हो, किसी किसी में ब्रेथ भी ज्यादा हो सकती है. दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. सो एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. 4 इंटू साइड था स्क्वायर में, रेक्टेंगल में भी साइड इंटू साइड, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. वहीं पेरीमीटर क्या होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं. 2l है, 2b है, तो 2l प्लस b हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम. दिस इज योर पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में पूछा जाता है एरिया. एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेस इंटू हाइट. ओके, अब बेस कैसे निकलेगा इसका? देखो, ये वाली जो साइड है ना, ये आपकी हाइट कंसिडर नहीं की जाएगी. जो इसके परपेंडिकुलर होगा दैट इज कॉल्ड हाइट. ओके, ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है. नेक्स्ट इज ट्रायंगल. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जाए तो ऑब्वियसली बात है कि साइड्स का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. अब अगर आप इन तीनों साइड्स का सम करोगे तो वो आपका पेरीमीटर है. डिफाइन नहीं है कि कितना गिवन है या कौन सा ट्रायंगल गिवन है. तो आपको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब देखो, इसमें हाइट जो है, ना तो आप इसको हाइट कंसिडर कर सकते हो, ना ही आप इसे हाइट कंसिडर कर सकते हो. जो परपेंडिकुलर होगा टू द बेस, दैट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल. नेक्स्ट इज सर्कल.
सो दिस इज अ सर्कल एंड सर्कल में ना जैसे हम कोई भी फिगर में पेरीमीटर निकालते हैं, सर्कल के जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जब सर्कल का आउटर पार्ट पूछेंगे तो आपसे मेंशन करेंगे सर्कमफ्रेंस। ओके, अब देखो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक लाइन टच कर रही है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और सेंटर से ही एक पूरे पे लाइन पास हो रही है दैट इज द डायमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, आपसे पूछा गया है सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। ओके, अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, या तो अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कंसिडर करोगे 22/7 और 3.14। आपको मेंशन अगर है 3.14 तो फिर आप यूज करोगे 3.14, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7। एंड अगर एरिया पूछा गया है सर्कल का देन इट विल बी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, ये तो था सर्कल। अब अगर आपसे पूछा गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, जब आपने सर्कल को डायमीटर सेंटर से कट करा तो वो पूरा सेमी सर्कल बन गया। ओके, सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात की जा रही है। सर्कल का कितना था 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई आर बचा, राइट। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पार्ट्स। अब इस केस में आपको ना कोई भी एक फिगर डिफाइन नहीं होगी। सपोज ये आपका एक स्क्वायर है एंड इसके अंदर भी एक स्क्वायर है। सपोज एक पाथ गिवन है, ठीक है, पूछा गया ये जो पाथ है इसका एरिया पूछा है। हम इसको नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। कैसे फाइंड आउट करोगे एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। जब आप माइनस करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा इस पाथ का। ओके, एंड सपोज करो एक फिगर है सर्कल में, इसके अंदर एक स्क्वायर में शेप में है, एक रेक्टेंगल शेप में। पूछा गया है इसका पाथ मतलब एरिया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना है। क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, सारी शेप्स डिस्कस करी है जो भी हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है। सो जो आपकी एक्सरसाइज है वो इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। We will implement these in our exercise. Till then, stay connected and please like, subscribe and share my channel. Thank you.